बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। ईरान अमेरिका इसराइल जंग ख़त्म होते साथ ही पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली का फ़ैसला किया गया है। जैसे ही ये जंग ख़त्म होगी, जैसे ही ये जंगबंदी होगी, सीज़ फायर होगा, उसके बाद पहला जो फ़ैसला किया गया है तब्दीली का, वो पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर होगा। उसकी वजह यह है कि इस पूरे क्राइसिस के दौरान भी इनकी जो कारकर्दगी है वो खुल के सामने आ गई और लोग इनके ऊपर शदीद तरीन तनकीद कर रहे हैं, इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ये लोग आगे ढीठ और ढटाई की वजह से टासे मास नहीं हो रहे। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि मुल्क के अंदर पहले ही एक क्योस है, मुल्क के अंदर पहले ही एक बहरानी कैफियत है, मुल्क के अंदर पहले ही एक क्राइसिस है। ऐसे में इनकी जानिब से किए जाने वाले इक़दामात, कभी लॉकडाउन का फ़ैसला, कभी स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ैसला, कभी दुकानें बंद करने का फ़ैसला, मार्केटें बंद करने का फ़ैसला, स्कूल बंद करने का फ़ैसला, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फ़ैसला और पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब ड्रामे किए जा रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आती कि हो क्या रहा। अब पिछले एक महीने में जब से ये जंग शुरू हुई है, आप ज़रा इनके इक़दामात के ऊपर गौर करें। अब ज़रा इमेजिन करें कि ये लोग कर क्या रहे हैं। दुनिया के अंदर एक जंग खुली हुई है, इन्होंने अपना तमाशा लगाया हुआ, अपना तमाशा लगा के उसके अंदर ये अपनी दिहाड़ी और अपनी लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। कोई जहाज़ खरीद रहा है, कोई अल्ले तल्ले कर रहा है, कोई याशी कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। इनके अपने प्रोटोकॉल उसी तरह से कायम व दायम है, लोगों को किफ़ायत शुमारी के, बचत के मशवरे दे रहे हैं और अपनी इनकी हालत क्या। अब हुआ क्या, दो तीन जो काम किए इन लोगों ने। नंबर वन, दुनिया के अंदर जंग लगी ईरान अमेरिका इसराइल की, वो जंग लगी तो उसके बाद इन लोगों ने सबसे पहला जो काम किया, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल की कीमतें जो कि पहले ही आवाम की पहुंच से दूर है। अब आप खुद इमेजिन करें, खुद सोचें कि अगर $60-70 पर बैरल के ऊपर इन्होंने $250 कीमत रखी है, हालांकि $60-70 पर बैरल के ऊपर कीमत होनी चाहिए पाकिस्तान में 100 से भी कम, मैक्सिमम 100 रुपये या उससे भी कम होनी चाहिए, और इन्होंने रखी हुई थी $250। अब ये गई है $100 फी बैरल के ऊपर है, तो इन्होंने कीमत बढ़ा दी 350 और ये 550 करना चाहते हैं। और उसके ऊपर भी ये एहसान जता रहे हैं कि हमने नहीं की 550, क्योंकि अगर हम 550 करते हैं, हमने इसलिए नहीं की क्योंकि हमने सारा ख़र्चा बर्दाश्त कर लिया। ख़र्चा तो इस तरह से बर्दाश्त करने का कहते हैं जैसे इनके बाप का पैसा है, 100 अरब 200 अरब या 150 अरब कह रहे हैं कि हमने वहाँ से सब्सिडी निकाल के तो पेट्रोल की मद में दे दी है। तो इनके बाप का पैसा नहीं, ये आवाम का पैसा, लोगों का पैसा, तो लोगों के ऊपर खर्च कर दिया, तो इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, अब अजीबो गरीब एक पाकिस्तान के अंदर मामला शुरू हो गया पिछले तकरीबन कोई 3 साल से, जब से ये नून लीग पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है। वफाक के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी। दुनिया के अंदर कोई धमाका होता है, दुनिया के अंदर कोई मसला होता है, दुनिया के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर यह स्कूल बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया। और अब बाकायदा तौर पर रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि पिछले साल, एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं और पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 100 दिन के लिए स्कूल खुले हैं। बाकी दिनों में कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई मसला, कभी लॉकडाउन का मसला, कभी स्मॉग का मसला, कभी धमाकों का मसला, कभी जंग का मसला, यानी कोई ना कोई मसला बना के इनकी जानिब से क्या किया जाता है, स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। तो ये इनकी नाअहली, नालायकी का सबसे बड़ा सबूत। आप ज़रा इमेजिन करें, ईरान जो कि बराह रास्त जंग के अंदर शामिल है, ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, ईरान इस वक्त एक विक्टिम मुल्क है, लेकिन वहाँ पर स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, मार्केट खुली हैं, बाज़ार खुले हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सड़कों पर आना जाना
बिल्कुल नॉर्मल, ना कोई लॉकडाउन वहाँ पर, ना कुछ स्कूल बंद है, ना वहाँ पर पेट्रोल पंपों के ऊपर रश नज़र आता है, ना कीमतें बढ़ा रहे हैं, ना कुछ और ये स्यापा इनको पड़ा हुआ है। कीमतें भी बढ़ा दी, पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए, उसके बाद स्कूल भी बंद कर दिए, मार्केट्स भी, बाज़ार भी, कॉलेज भी, दफ्तर भी, सब कुछ बंद कर दिया। लोग पहले ही इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, लोगों का इन लोगों ने जीना हराम किया हुआ है, ऊपर से बच्ची कुची का सर भी निकाल दी, तो मुल्क को इन लोगों ने जहन्नुम बना दिया। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग इनसे तंग हैं और अब इनकी जानिब से लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया। आप ज़रा इमेजिन करें, वो तो छुट्टी वाले दिन एक नोटिफिकेशन आ गया मार्केट के अंदर, उसकी वजह से पैनिक फैल गया कि अब 2-3 दिन के लिए, यानी जुम्मा हफ्ता इतवार, 3 दिन के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया कि उस दिन तमाम के तमाम मामलात बंद कर दिया जाएंगे। कारोबार बंद, रोज़गार बंद, दुकानें बंद, मार्केट्स बंद, शादी हॉल बंद, आना जाना बंद, तमाम की तमाम चीज़ें। कोई इस तरह से कर सकता है? कोई मुल्क ऐसा कर रहा है दुनिया के अंदर? कोई ऐसा मुल्क? चले दुनिया की मिसाल छोड़े, ईरान की मिसाल लें। ईरान जो कि इस जंग के अंदर बराह रास्त मुलविस है, इन्वॉल्व है, वहाँ पर भी ऐसा इक़दाम नहीं किए जा रहे जो कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक महीने के अंदर नज़र आई हैं। इनकी नालायकी, इनकी नाअहली, इनकी करप्शन, इनकी लूटमार अपनी जगह जारी व सारी है। लोगों को ये कह रहे हैं कि आपने बचत करनी है और ख़ुद अल्लल्ले तल्लल्ले अयाशी प्रोग्राम, प्रोटोकॉल, गाड़ियाँ आना जाना, जहाज़ के अंदर सैरें सपाटे, सब कुछ चल रहा है। और लोगों को कुछ कहते हैं, हाथी के दांत खाने को आते खाने के और, लोगों को कुछ कहते हैं और ख़ुद कुछ कहते हैं। तो ये जो पिछले एक महीने के अंदर जब से ये जंग छिड़ी है, इस दौरान जो इनके मसाइल सामने आए हैं, जो इनके मामलात सामने आए हैं, उसकी वजह से अवाम इनसे तंग पड़ गई है। और सबसे बढ़कर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जब यह सर्वे किया गया है तो अवाम ने मुकम्मल तौर पर इस हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया कि हमारे लिए ये वबाल जान बन गई है, हमारे लिए ये दर्द सर बन गई है और इसने मुल्क को जहन्नुम बना दिया है। ये इनके ऊपर अब पहला जो कोड़ा पड़ेगा इस जंग के ख़त्म होने के बाद, ये आपने जहन में रखना, वो होगा पंजाब के अंदर सबसे बड़ी तब्दीली की जाएगी और वफाक के अंदर की जाएगी। और उसके लिए सब बंदी शुरू हो चुकी है, इत्तेहादी जमातें हिलना जुलना शुरू हो गई हैं और बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम इनको पहुंचा दिया गया है कि जैसे ही ईरान जंग ख़त्म होगी उसके बाद पाकिस्तान के अंदर तब्दीली का आगाज़ शुरू हो जाएगा।